स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फॉरेस्ट गार्ड का आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और इसमें ना काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस जिले से फॉर्म भरें, क्योंकि जिला आपको एक चुनना है। फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है ना, वो आपके जिला कैडर की वैकेंसी है। आपको स्टार्टिंग में ही एक जिले का चुनाव करना पड़ेगा। अब उस जिले में अगर आपकी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है तो भले ही आप टॉप 10 या टॉप फर्स्ट में आ जाओ, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी। फिर आपको दूसरी जो पोस्ट है, चाहे जेल प्रहरी की हो, चाहे वो आपके क्षेत्र रक्षक की हो, चाहे सहायक जेल अधीक्षक की, वो आपको मिल जाएगी। तो इस कंफ्यूजन के लिए हम लोग की पूरी टीम ने एक बार फिर से आप सभी के लिए एक्सेल सीट बनाई है, जैसा मैंने पटवारी में भी बनाया था, जिसमें आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर हो गई थी। अब इसमें आपको करना क्या है, आपकी जो भी कैटेगरी है ना, उस कैटेगरी का आपको देखना है कि आपकी कैटेगरी के अंदर किस जिले में सबसे ज्यादा पोस्ट है या किस जिले में बिल्कुल भी आपकी पोस्ट नहीं है। इस एक्सेल सीट की लिंक नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप लोग एमपी परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ, वहां पर भी ये एक्सेल सीट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखो, एक्सेल सीट में सबसे पहले जितने भी आपके फॉरेस्ट सर्किल है, डिस्ट्रिक्ट है, सब यहाँ पर आपके फिल हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी कैटेगरी का ध्यान रखा गया है। अब जैसे जनरल कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी है, ओपन मतलब सभी लोग जिसमें भर सकते हैं। फिर एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी का, एक्स सर्विसमैन जनरल होमगार्ड जनरल कैटेगरी का, और संविदा पर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका। ऐसे ही यहाँ पर सारी, चाहे आप जनरल की बात करो, ओबीसी की बात करो, एससी एसटी की बात करो, सारी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। इसमें आप लोग देख सकते हो। देखो, इस एक्सेल सीट को कैसे भरना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ईडब्ल्यूएस सारी चीजें, ठीक है, कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरी का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी है। अच्छा, टोटल वैकेंसी भले ही आपकी 1700 के प्लस 1700 प्लस में है, लेकिन आपके काम की वो 1700 नहीं है। जिस जिले का चुनाव आप लोग करोगे ना, उस जिले में आपकी कैटेगरी, आपके संवर्ग की जितनी वैकेंसियां होंगी उनमें आपको फाइट करना है, और ये चुनाव आपको पहले ही करना पड़ेगा। और एक ही जिले का आप चुनाव कर सकते हो, क्योंकि स्पष्ट उन्होंने क्लियर किया है, फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है वो जिला कैडर की वैकेंसी, आप एक साथ दो जिलों का चुनाव नहीं कर सकते। अब इस एक्सेल सीट को आप लोग फिल कैसे करोगे ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा ना ए, यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। कहां पर आपने क्लिक किया? यहाँ पर, ठीक है, एक के पहले, ठीक है, और एक के बाजू में, ये आपने क्लिक किया। फिर आपको यहाँ पर फिल्टर का ये साइन दिख रहा होगा, जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करोगे, अब यहां पर आप क्या करोगे, क्रिएट न्यू टेम्परेरी फिल्टर, ये आपने फिल्टर यहां पर लगा दिया। अब फिल्टर देखना कैसे लगाना है। जैसे मैं मान के चलो जर्नल में हूं, अब जर्नल में मैं किस कैटेगरी का हूं, ये सारे आपके फिल्टर तैयार है। जर्नल में ओपन हूं, ओपन मतलब सभी लोग। फिर जर्नल का मैं एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट हूं, जर्नल का मैं होमगार्ड का कैंडिडेट हूं, या जर्नल का पहले से ही संविदा पर काम कर रहा हूं, ऐसा कोई कैंडिडेट हूं। ऐसे ही आपका एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी का भी आपको फिल्टर लगाना है। अब यहां पर आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो मैं जर्नल का यहां पर, ठीक है, मैं जर्नल का यहां पर आपका कैंडिडेट हूं, ठीक है। अब मुझे यहां पर Z2A करना, Z2A करना है, मतलब इतने सारे फिल्टर मैं लगा सकता हूं, लेकिन अब मुझे करना क्या है, Z2A। Z2A का मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां है, सबसे कम वैकेंसी कहां है, मतलब आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये सारे जिले मेरे सामने खुलकर आ गए, मतलब जनरल की सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो बालाघाट में होंगी, ठीक है। अब ये पूरे आपकी वैकेंसी काम की नहीं, आपकी वैकेंसी केवल ये वाली काम की है, क्योंकि जनरल की ओपन वैकेंसी बैतूल में 28 है, छतरपुर में 20 है। इस तरीके से आप हर जिले की यहाँ पर चेक कर सकते हो। कई जगह आपको बिल्कुल 0 जनरल की वैकेंसी मिलेगी। यहाँ फॉर्म गलती से भी मत भर देना, ठीक है, क्योंकि आपका फिर चुनाव नहीं किया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान से समझना। फिल्टर लगाते टाइम एक बात याद रखना है, वो बात क्या है कि एक साथ आपको एक ही कैटेगरी का फिल्टर लगाना है। ये नहीं कि आपने जर्नल का भी लगा दिया, आपने ओबीसी का भी लगा दिया, या फिर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का भी लगा दिया। आप जिस कैटेगरी में हैं और उस कैटेगरी का के अंदर जो आपका सब कैटेगरी है उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे स्तर की चल रही होगी, और अच्छे स्तर की तैयारी के लिए आज ही आपको परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको कंप्लीट इसका वीडियो कोर्स मिल जाएगा। इस वीडियो कोर्स से जुड़कर आप घर बैठे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और तैयारी थोड़ी बहुत हो चुकी है तो आपको प्रो की मेंबरशिप के साथ परीक्षा एप्लीकेशन पर जुड़ना है। इसके बाद मेंबरशिप के बाद 1 साल तक आप सारे मॉक टेस्ट यहां पर लगा सकते हो। हाँ, एक आपको रेफरल कोड याद रखना है मेंबरशिप के लिए, SOMSER40, से आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है, 40% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर 1 साल तक जो भी आपके सामने एग्जाम आते हैं उन सभी एग्जाम्स के आप लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बाकी कोई भी अगर आप लोगों का डाउट हो इस एक्सेल सीट से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब
और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर